द्वारिका धाम, जिसे जगत का द्वार भी कहा जाता है, भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह धाम गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है द्वारिका धाम भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, जिन्हें यहाँ द्वारिकाधीश या रणछोड़ के नाम से पूजा जाता है। हिंदू धर्म में इस मंदिर का अत्यधिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारिका का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत, हरिवंश पुराण और महाभागवत पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद यहाँ समुद्र के किनारे अपनी नगरी बसाई थी। इस नगरी को विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के निर्देश पर बनाया था। पुराणों के अनुसार यह नगरी अत्यंत समृद्ध और भव्य थी। तो आइए जानते हैं द्वारिका मंदिर की कुछ विशेष बातें। द्वारिका मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका नगर को बसाया था। यह नगर समुद्र के किनारे स्थित है और इस नगर को भगवान श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। द्वारिका में स्थित श्री कृष्ण का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत मूर्ति स्थित है, जो उनके दिव्य रूप का प्रतीक मानी जाती है। द्वारिका के बारे में एक प्रमुख रहस्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के निधन के बाद द्वारिका नगर समुद्र में डूब गया था। महाभारत के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तो द्वारिका का नगर समुद्र में समाहित हो गया। यह घटना श्रीमद् भागवत में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि द्वारिका का नगर समुद्र में डूबने के बाद वह जगह लापता हो गई और इसके बाद द्वारिका का कोई ठोस अस्तित्व नहीं रहा। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि द्वारिका का जलमग्न शहर कहीं समुद्र के नीचे दबी हुई है और इसके अवशेष समय समय पर खोजे जाते हैं। हाल ही के वर्षों में समुद्र के नीचे द्वारिका नगर के अवशेष मिलने की खबरें आई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य शोधकर्ताओं ने द्वारिका के समुद्र तट के आसपास खुदाई और शोध की, जिसमें उनके द्वारा कुछ प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले। इन अवशेषों में पत्थर की दीवारें, मंदिरों के खंडहर और पथरीली सड़कों के संकेत मिलते हैं, जिससे यह माना जाता है कि एक समृद्ध नगर यहाँ स्थित था, जो भगवान श्री कृष्ण की काल में अस्तित्व में था। द्वारिका मंदिर की वास्तुकला भी एक रहस्यपूर्ण पहलू है। यह मंदिर एक प्राचीन और भव्य संरचना है, जो भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय रूप की पूजा के लिए बनाया गया है। मंदिर के आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है, जो मोरपंख और पीताम्बर पहने हुए दिखती है। मंदिर की संरचना और वास्तुकला उस समय की शिल्पकला और निर्माण शैली को दर्शाती है। कुछ लोग इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित मंदिर मानते हैं, जबकि अन्य इसे बाद के काल में बनवाया हुआ मंदिर मानते हैं। साथ ही द्वारिका मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यह 4 धाम यात्रा में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए द्वारिका मंदिर एक अत्यंत पवित्र स्थल है। द्वारिका मंदिर के दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष और आत्म शांति प्राप्त होती है। यह विश्वास किया जाता है कि द्वारिका नगरी भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। यह तीर्थ स्थल हिंदुओं के आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों में से व पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। द्वारका को देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान श्री कृष्ण है, जो द्वारिकाधीश के नाम से जाने जाते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी द्वारिका के पास ही स्थित है। आपको बता दें कि द्वारिका मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृत का एक अनमोल धरोहर भी है। इसके साथ जुड़ी हुई कथाएं, समुद्र में डूब जाने की घटनाएं और वहां पाए गए अवशेष इस स्थल को और भी रहस्यमय बनाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे 4 धाम यात्रा में श्री रामेश्वरम धाम यात्रा के धार्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में। तब तक ऐसे ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।